Welcome to my channel Botany Vibes. In today's video we are going to discuss about dorsal ventral axis का कैसे फॉर्मेशन होता है ये हम देखेंगे। पहले भी हमने 22-23 शॉर्ट टॉपिक्स कवर किए हैं। एग्ज़ाम तक हमने जितने बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले भी ड्रोसोफिला डेवलपमेंट का 2 पार्ट मैंने अपने चैनल पर डाला है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों को लिंक्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग पहले वो भी टॉपिक्स देख लीजिए। बट ऐसा नहीं है कि आप वो टॉपिक नहीं देखेंगे तो ये वाला टॉपिक आपको नहीं समझ आएगा, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस तक बताऊंगी। और आई विल हाईलाइट ऑल्सो कि विच पार्ट इज़ फ्रिक्वेंटली कम इन एग्जामिनेशन। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा उस पार्ट को, और जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ उन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, मत भूलिए नोट डाउन करना, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। CSIR इज़ प्रिडिक्टेबल, नॉट एट ऑल प्रिडिक्टेबल तो नहीं है, तो हाँ, कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ज़्यादा प्रिडिक्शन करना सही नहीं रहेगा। तो जिसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो टर्म्स जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। सबसे पहले ये देखिए आप, ये ड्रोसोफिला, पहले ये समझ लीजिए कि डोर्सल वेंट्रल एक्सिस होता क्या है। जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला आई होप आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग गूगल कर लीजिए, देख लीजिए, पता कर लीजिए कैसा दिखता है ये। जो उसका बेली पोर्शन होता है वो होता है हमारा वेंट्रल साइड, और जो उसका बैक साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग डोर्सल साइड। आई होप आप लोगों को डोर्सल और वेंट्रल क्लियर हो गया होगा यहाँ से, ठीक है। आप पहली वाली इमेज में ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ नर्व सेल्स दिख रही हैं, ऊ साइड दिख रहे हैं, और फॉलिकल सेल्स दिखनी है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। ऊ साइड जो होता है वो हमारा बीच में प्रेजेंट है और उसको कवर्ड किया हुआ है फॉलिकल सेल ने, ठीक है। जहाँ पे ऊ साइड नहीं है वहाँ पे फॉलिकल सेल्स भी प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स फॉलिकल सेल हेल्प इन नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऊ साइड, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। और नर्व सेल्स जो होती हैं उसकी डेवलपमेंट में उसकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि जो उसके मतलब नरिशमेंट में हेल्प करती है नर्व सेल्स, ठीक है। फॉलिकल सेल उसको कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई यहाँ से, ठीक है। पहले हम लोगों को पता नहीं है कौन सा साइड एंटीरियर साइड बनने वाला है और कौन सा साइड पोस्टीरियर साइड बनने वाला है। दैट मीन्स कौन सा हमारा डोर्सल साइड बनेगा, कौन सा वेंट्रल साइड बनेगा, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इस वाली इमेज पे आप लोग आ जाइए। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को ये इमेज डिस्क्राइब करने से पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे कि फर्स्ट चीज़ कि हमेशा ही जो डोर्सल साइड होता है, डोर्सल साइड पे पाइप नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि डोर्सल साइड पे नहीं मिलता है, इनहिबिटेड रहता है, ठीक है। और वेंट्रल साइड पे पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मिलता है। इतनी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, जो डोर्सल जीन होते हैं ना, डोर्सल जीन हमेशा ही डोर्सल प्रोटीन्स बनाते हैं, और जो प्रोटीन्स फॉर्म होता है वो वेंट्रल एक्सिस में जाके वेंट्रलाइजेशन करता है एम्ब्रियो का, ठीक है। मतलब डोर्सल जीन का काम जिन नाम के उल्टा है, डोर्सल जीन वेंट्रलाइजेशन करवाएगा, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आप येलो वाले पोर्शन पे अपना ध्यान मतलब फोकस कीजिए। इसमें क्या है कि पहले न्यूक्लियस है, उसमें नो ग्लूकन सिग्नल टू वेंट्रल साइड, कोई ग्लूकन सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लूकन mRNA बन रहा है, ग्लूकन प्रोटीन्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स बाहर जा रहे हैं। कौन से साइड पे जा रहे हैं? डोर्सल साइड पे जा रहे हैं। डोर्सल साइड पे जाके ये एक रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं जिसको बोल रहे हैं टॉर्पेडो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये टॉर्पेडो रिसेप्टर्स क्या करते हैं आगे, ये टॉर्पेडो रिसेप्टर्स जो होता है, टॉर्पेडो मेनली एक रिसेप्टर है फॉलिकुलर सेल्स में। जितना ये पार्ट इस वाले फर्स्ट वाले डायग्राम में दिखाया गया है उसी को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, मतलब इसको थोड़ा बड़े व्यू में दिखाया गया है कि यहाँ पे कैसी कैसी कहानी चल रही है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए कि ग्लूकन जो होता है वो डोर्सल साइड पे रहेगा और वो बाइंड करेगा टॉर्पेडो से,
ठीक है। और टॉर्पेडो एक रिसेप्टर है जो कि मिलेगा कहाँ पे, फॉलिकुलर सेल्स में। ग्लूकन जो है, ग्लूकन प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन जो है बाइंड करेगा टॉर्पेडो से। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। पाइप प्रोटीन्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि वो वेंट्रलाइजेशन कराता है, तो इसलिए वो डोर्सल साइड पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाके बाइंड हो गया। बाइंड होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ग्लूकन एमआरएनए ने ग्लूकन प्रोटीन बनाया। ग्लूकन प्रोटीन जाएगा डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड के रिसेप्टर से बाइंड करेगा। रिसेप्टर का नाम है टॉर्पेडो। टॉर्पेडो से बाइंड करने की वजह से यहाँ पे पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। पाइप प्रोटीन का काम होता था वेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि ये डोर्सल साइड है तो यहाँ पे पाइप प्रोटीन नहीं बनेगा। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं, ये हमारा डोर्सल साइड बन गया। इतना समझ गए ना अब, कि जहाँ पे पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा वो समझ जाएंगे हम डोर्सल साइड है। अब आ जाते हैं वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल साइड का कैसे पता चलेगा, पहले एक चीज़ कि पाइप प्रोटीन हमारे वेंट्रल साइड पे मिलती है। ठीक है, इतना तो पता चल गया आप लोगों को। उसके बाद देखिए, वेंट्रल साइड पे पाइप प्रोटीन्स मिलेगी। पाइप प्रोटीन्स हमारा क्या करेगा, यहाँ पे वेंट्रल साइड पे आप एक और चीज़ देखिए, एक ऑरेंज कलर का आपको रॉड लाइक मतलब एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो है हमारा विटिलीन मेम्ब्रेन प्रोटीन। पाइप प्रोटीन क्या करता है, विटिलीन मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स में सल्फेशन करता है। सल्फेशन की वजह से क्या होगा, ये एक प्रोटीन से बाइंड करेगा जिसको बोलते हैं जीडी प्रोटीन्स। जीडी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव प्रोटीन्स। उससे बाइंड करता है, वो चेंज करेगा, वो एक और प्रोटीन से आगे बाइंड करता है जिसको बोलते हैं स्नेक। स्नेक प्रोटीन से बाइंड करेगा और उसको स्प्लिट कर देगा। स्नेक प्रोटीन को स्प्लिट करता है, फिर वो बाइंड करता है ईस्टर से। जैसे ही स्प्लिट होगा ना, वैसे वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो बाइंड करेगा ईस्टर प्रोटीन से। ईस्टर प्रोटीन भी, उसमें भी क्लीवेज होगा, स्प्लिट होगा और वो आगे स्पेजल से बाइंड करेगा। ठीक है, स्पेजल से बाइंड करके वो क्या करेगा, उसमें भी कट लगेगा और वो बाइंड फटाफट स्पेजल जाएगा टॉल रिसेप्टर के पास, टॉल रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाएगा। अब ये सारी कहानी ये एक ट्यूब और टॉल रिसेप्टर का वो है, कॉम्बिनेशन है, वहाँ जाके बाइंड करेगा। ठीक है, ट्यूब से हमारा ये पहले अटैच्ड था। ठीक है, ये सब बन क्यों रहा है, ये सब बन रहा है इस वजह से कि ऊपर जो कैक्टस प्रेजेंट है, डॉर्सल और कैक्टस का एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये हमेशा इसको अटैच करके रखता है, कैक्टस वाला, कैक्टस प्रोटीन डॉर्सल प्रोटीन को अटैच करके रखता है। ठीक है, जैसे ही ये सारा कॉम्बिनेशन बनेगा, ट्यूब टॉल स्पेजल का कॉम्बिनेशन बनेगा, वैसे ही ये फॉस्फोरिलेशन कर देगा कैक्टस प्रोटीन में। कैक्टस प्रोटीन के डिग्रेडेशन की वजह से, उसके फॉस्फोरिलेशन की वजह से डॉर्सल प्रोटीन जाएगा फटाफट वेंट्रल साइड पे और क्या कॉज करेगा, वेंट्रलाइजेशन कॉज करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो डॉर्सल अपने नाम का ऑपोजिट काम करता है, मतलब डॉर्सल प्रोटीन नाम है लेकिन काम क्या करेगा, वेंट्रलाइजेशन का काम करेगा। जैसे ही कैक्टस से वो जुदा हुआ, अलग हुआ, उसे फटाफट वेंट्रलाइजेशन करवा दिया। आई होप इतनी कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, सारे स्टेप को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि न्यूक्लियस oocyte ट्रेवल टू द एंटीरियर डोर्सल साइड ऑफ द oocyte वेयर इट लोकेलाइज ग्लूकन एमआरएनए। ठीक है, ट्रांसलेटेड ग्लूकन इज रिसीव्ड बाय द टॉर्पेडो। जो ग्लूकन ट्रांसलेट हुआ था ग्लूकन एमआरएनए से, जो ग्लूकन प्रोटीन्स बने थे वो फटाफट चले जाएंगे टॉर्पेडो प्रोटीन्स के पास। चले गए थे ना, यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे ऑरेंज वाला जो है हमारे रिसेप्टर है, वहाँ पे फटाफट चला गया था ग्लूकन प्रोटीन्स और आगे उसने डॉर्सलाइजेशन करवा दिया था। टॉर्पेडो सिग्नल कॉज फॉलिकल सेल टू डिफ्रेंशिएटेड इनटू द डॉर्सल मॉर्फोलॉजी। टॉर्पेडो ने सिग्नल दिया फटाफट फॉलिकुलर सेल्स को, फॉलिकल सेल्स को, ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए, खुद को डिफ्रेंशिएट कर ले डॉर्सल मॉर्फोलॉजी में। पाइप का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा डॉर्सल फॉलिकल सेल्स में। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ आ गई। ग्लूकन डज नॉट डिफ्यूज टू द वेंट्रल फॉलिकल सेल। ग्लूकन बाइंड नहीं हो पाएगा, चला नहीं जाएगा वेंट्रल साइड पे, तो मतलब पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस होगा।
पाइप प्रोटीन के सिंथेसिस से क्या होगा, सल्फेशन होगा वेंट्रल विटिलाइन प्रोटीन्स का। सल्फेटेड विटिलाइन प्रोटीन्स जो होती है वो जीडी से बाइंड करता है, आगे पूरा कैस्केड चलता है, पूरी कहानी चलती है। और फाइनली जो डॉर्सल और कैक्टस का कॉम्बिनेशन है, मतलब उन दोनों का जो एक, मतलब ये दोनों दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं, जैसे ही कैक्टस में फॉस्फोरिलेशन होगा, डिग्रेड होगा, डॉर्सल फटाफट जाएगा और वेंट्रलाइजेशन करवा देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी कहानी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और जो भी टॉपिक्स हैं जो आपको भी लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ रहा है और मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, उनको आप कमेंट कर दीजिए कि ये टॉपिक और रह गया है, मैं वो भी कवर कर लूँगी एग्ज़ाम से पहले। और जो मैं बता रही हूँ वो तो बिल्कुल ही हॉट टॉपिक है, तो उसको स्किप मत करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।